सम्राट का दिल्ली दौरा। आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी। राजनाथ सिंह से भी सीएम सम्राट मिल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। राजनीति और सरकार के विजन पर भी चर्चा हो सकती है और माना यह जा रहा है कि जब गृह मंत्री से सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी, या कह सकते हैं कि मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। अब देखिए, चूंकि बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उन चुनाव के कारण ही ये देरी हो रही है मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल को भव्य बनाने की कोशिश इस बार एनडीए की रहेगी, क्योंकि सीएम का शपथ ग्रहण बहुत ही सादगी से हुआ। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसको भव्य बनाने की तैयारी होगी, यानी कि एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए मंत्रिमंडल विस्तार के समय में देगी और बड़े नेताओं का आगमन जो है वो संभव हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार के समय पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं अमितेश का। अमितेश, सीएम सम्राट का ये दिल्ली दौरा कितना अहम है, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबरें लगातार चल रही हैं? निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण थॉट मारते हैं। तो जब वरुण गेंदबाजी गृह मंत्री अमित शाह से जो उनकी मुलाकात होगी शाम 4 बजे के बाद मुलाकात की संभावना है। तो इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मंत्रिमंडल की सूची पर और मंत्रियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी। हालांकि एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, क्योंकि पिछली बार जब आए थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली तो उस वक्त बंगाल चुनाव में व्यस्त थे अमित शाह, लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात उनकी होगी गृह मंत्री अमित शाह से। इसमें शिष्टाचार बातचीत भी होगी, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के मुख्य रूप से चर्चा होगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चर्चा इस बात पर भी हो रही, जो 14 मंत्री पिछली बार थे बीजेपी कोटे के, जो नवंबर में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जो अब तक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे, उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाए, क्या कुछ लोगों के विभाग बदले जाए, और बाकी जो 3 और मंत्री बनाए जाने हैं। एक नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उनकी सीट खाली थी। इसके अलावा 2 और मंत्री बन सकते हैं जो 16 बीजेपी कोटे में आएंगे मुख्यमंत्री को लेकर के। तो निश्चित रूप से उसको लेकर के चर्चा चल रही है कि किस तरह से बाकी 3 लोगों में कौन कौन व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाए। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चूंकि जब ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री से अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके विजन को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, उन तमाम बिंदुओं पर एक अंतिम मुहर लगेगी जब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी तो। लेकिन उसके पहले कई सारे और लोगों से शिष्टाचार मुलाकात होनी है। सुबह 10:15 बजे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, 11:30 बजे जीतन मांझी से, और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनसे 1 बजे मुलाकात होनी है आज इनकी। शाम में फिर 6 बजे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनसे, और 6:30 बजे जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। तो लगातार दिन भर अलग अलग नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात होगी। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, बिहार में किस तरह से डबल इंजन सरकार जो कही जा रही है, डबल इंजन की सरकार में विकास की गति को तेज रफ्तार देना है, किस तरह से तेज करना है, उसको लेकर के चर्चा जरूर होगी। मार्गदर्शन लेंगे सम्राट चौधरी तमाम नेताओं से। लेकिन मुख्य रूप से जो बातचीत होगी शाम 4 बजे के बाद, जो उनकी मुलाकात प्रस्तावित है गृह मंत्री अमित शाह से, उस मुलाकात में सरकार की रूपरेखा, मंत्रिमंडल की रूपरेखा सब कुछ तय हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, रुक करते हैं रजनीश की तरफ। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि देखिए बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब सबकी नजर है मंत्रिमंडल विस्तार पर। बहुत ही सादगी से शपथ ग्रहण कराया गया था सीएम का, और इसी बात को लेकर के लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा इसको भव्य बनाने की तैयारी एनडीए कर रहा है। रजनीश। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए लगभग फॉर्मूला तय कर लिया गया है और ये तय है कि 6 मई को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी जो है दिल्ली रवाना भी हुए हैं। और आज की बैठक सही बात है कि बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज मुलाकात के बाद जो है लगभग ये तय हो जाएगा अंदर खाने में कि कौन कौन लोग जो है मंत्री बन सकते हैं और किस नए चेहरे को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर ये कहें कि 15 अप्रैल को सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी हों या विजेंद्र प्रसाद यादव हों, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ही शपथ लिया था। कुल 3 चेहरे ही शपथ लिए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि भव्य तैयारी है और
कल के बाद ये तस्वीरें जो है सामने आ जाएंगी, क्योंकि राजभवन को पहले ही एक तरह से सूचना मिल जाएगी कि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है और इसको लेकर जो है क्या तैयारी हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो बदलाव की बात हो रही है तो जेडीयू से बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि कई नए चेहरे जो हैं शामिल होंगे, जो जानकारी मिल रही है बीजेपी में कई नए चेहरे जो हैं शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई युवा चेहरे भी जो है बीजेपी हो या जेडीयू हो उसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी आरएलएम हो, हम हो या एलजेपीआर हो, उसमें बहुत बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि 4 जो एक तरह से सीट है उस पर ही 3 पार्टियों को जो है शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर ये कहें 16 में सीएम बीजेपी को, 16 और प्लस 1 मुख्यमंत्री बीजेपी और 16 और प्लस 2 डिप्टी सीएम जो है जो शामिल हैं उसमें 16 में ही शामिल हैं जेडीयू कोटे से। तो 16-16 का ये जो फॉर्मूला है ये तय हो गया है और अब नए चेहरे जो हैं वो भी इंतजार में हैं कि हम पहली बार जीत कर आए या दूसरी बार जो है हम जीत कर आए हैं, हमें मौका मिलता है कि नहीं। कई लोग जो है लगातार टकटकी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम का जो है पर्चा खुल सकता है। हालांकि ये सम्राट चौधरी जब दिल्ली से लौटेंगे धीरे धीरे जो है चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि तय करना है पार्टी के शीर्ष नेताओं को। अमित शाह हैं या जेपी नड्डा है, तमाम लोग तय करेंगे और सम्राट चौधरी से राय जरूर लिया जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अमितेश ने सही कहा कि ड्राइविंग सीट पर इस बार बीजेपी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी को एक तरह से देखना है कि आखिर कौन से नए चेहरे जो हैं शामिल हो सकते हैं। और निशांत की बात अगर करेंगे जेडीयू में, तो निशांत की चाहत है कि कई नए चेहरे जो हैं, खासकर जो जेनजी हैं, उनको मौका मिले। तो कई जो नए विधायक जीत कर आए हैं वो भी इंतजार में हैं। इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होगी, काउंटडाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों का जो है एक तरह से कल फैसला हो जाएगा। जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है कल मतगणना के बाद ये क्लियर हो जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। और उसके बाद सीधे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार में सब कुछ सामने होगा कि आखिर कौन नए चेहरे जो है मंत्री बनते हैं, किसके सर पर ताज मिलता है और बिहार का जो स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का वो क्या होगा। लक्ष्मी, ठीक है, अमितेश की तरफ रुख करते हैं। अमितेश, देखिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी मुलाकात करने के लिए गए हैं आला कमान से, और कल का दिन इसलिए अहम है क्योंकि कल कई राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। तो ऐसे में कब माना जाए मंत्रिमंडल विस्तार, किस दिन संभव है? हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहले से जो तय समय सीमा है 6 मई के आसपास बताई जा रही है। यानी पहले से तय यही था कि 4 मई को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 6 मई के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अभी सब कुछ कल के परिणाम पर डिपेंड करता है। कल चुनाव परिणाम आएगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि असम और पुडुचेरी के अलावा इस बार बंगाल में भी उसको जीत मिलेगी। और जिस तरह का फीडबैक आया, जिस तरह का एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी खेमे में काफ़ी उत्साह है। तो चुनाव परिणाम आने के बाद उसके बाद पूरा शेड्यूल तय होगा। लेकिन ऐसे सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के कि अब की मई के पहले हफ्ते में ही कैबिनेट कार्य सफल हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से अपनी लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सब कुछ तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी के चलते ही अब तक डिले हुआ है। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जब दिल्ली आए हैं, एक उनकी मुलाकात जो अमित शाह से होनी थी, आज वो बैठक हो रही है, उस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बाकी 3 नाम हैं, एक नितिन नवीन की सीट पर कौन मंत्री बनेगा, जो उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसका प्रभार बाकी मंत्रियों को दिया गया था उस वक्त। तो निश्चित रूप से एक मंत्री बनेगा नितिन नवीन की जगह, 2 और मंत्री बनेंगे। तो 3 कौन से नए मंत्री बनेंगे, इसमें सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा कौन डिलीवर करने वाला मंत्री होगा उसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस तरह से घोषणा की है, एक तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सख्ती दिखा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना है। दूसरा, जो 11 टाउनशिप बनाने की बात कही है, ये उनकी तरफ से इसकी घोषणा हुई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही जा रही है। तो किस तरह से विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाना है और किस तरह से विकास की धार को तेज करना है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें सम्राट चौधरी की भी सुनी जाएगी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं। और उनकी जब बात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, तो उसमें सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगी बात कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। क्या पहले जो 14 मंत्री थे नवंबर में बने थे, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है या फिर बदलाव नहीं होगा, उनके अलावा और 3 नए मंत्री रखे जाएं। तमाम जो बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हालांकि इसके पहले भी कई राउंड की बातचीत हो रही है। विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी लगातार शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भी पिछले हफ्ते ही दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। उसके बाद पटना गए, पटना जाने के बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से जो एक मुलाकात का दौर चल रहा है, आपस में चर्चा हो रही है किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए और किस तरह की रूपरेखा हो मंत्रिमंडल की, इसको लेकर के चर्चा का दौर जारी है। लेकिन अंतिम मुहर लगेगी अमित शाह के साथ, जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक होगी, उसमें सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है अमितेश और रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन गतिविधियों पर नजर आप दोनों बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद।